A very good morning to all of you, and I welcome you again another session of biology class। और आज का क्लास हमारा नया न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। तो देखते हैं कि प्रजनन किसको बोलते हैं। तो जनरली ये जो रिप्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, प्रजनन जो होता है ये एक प्रकार के बोल सकते हैं प्रोसेस है ये, ठीक है। क्या है ये? प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। तो जीवों में जो जनन है या फिर ये जो प्रजनन बोलते हैं, तो वह क्रिया, ठीक है, वह क्रिया या वह प्रोसेस जिसके द्वारा जो जीव होते हैं वो अपने समान एक नए जीव को जन्म देते हैं। और तो ऐसे जो प्रक्रिया है उसको प्रजनन कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए हम मनुष्य की बात करते हैं, ठीक है। तो एक जो ह्यूमन जो होता है, ठीक है, जो ह्यूमन होता है मनुष्य को दो भागों में बांटा जाता है हमेशा। एक्चुअली ह्यूमन है इसको दो बोल सकते हैं। पार्टिसिपेट जो पर्सन होता है वो दो रहता है, एक होता है मेल और ये जो फीमेल, और ये जो मेल होता है, ठीक है। और ये जो फीमेल और जो मेल होते हैं ये दोनों आपस में मिलकर ये अपने ही समान जो नए जीव बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी ही प्रक्रिया को कहा जाता है, उसी प्रोसेस को ही कहा जाता है, प्रजनन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखा हुआ है कि जनन द्वारा कोई भी जीव अपने ही सदृश किसी दूसरे जीवों को जन्म दे अपनी जाति की वृद्धि करता है। तो जन्म देने की क्रिया को ही क्या करते हैं? जनन या प्रजनन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि एक्चुअली तो प्रजनन के क्या लाभ होते हैं, ठीक है। ये देख लेते हैं कि प्रजनन के क्या लाभ होते हैं, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो प्रजनन के जो लाभ होते हैं तो हम देख सकते हैं कि पहला जो लाभ ये होता है कि इनमें निरंतरता बनी रहती है, ठीक है। किसमें? प्रजाति की, ठीक है। कोई भी प्रजाति होती है तो यदि प्रजातियों में ये प्रजनन की क्रिया जब होती है तो उस प्रजाति में निरंतरता बनी रहती है, ठीक है। मतलब जैसे कि कोई भी जीव है और वो जीव नर मादा दोनों आपस में मिलकर ही उनमें ये प्रोसेस होती है। और प्रोसेस होने से ये यदि ये कंटिन्यू हमेशा होते रहता है, तो जब कंटिन्यू हमेशा होते रहता है मतलब निरंतरता बनी रहती है स्पीसीज में, तो इसमें क्या है, मतलब वो अपना नया जीव हमेशा कंटिन्यू उत्पन्न कर ही रहे हैं। तो कंटिन्यू उत्पन्न कर ही रहे हैं तो जो जीव होते हैं वो विलुप्त नहीं हो सकता, ठीक है। तो विलुप्त होने से ये क्या बच सकता है, इसलिए कहा जाता है कि प्रजाति में क्या होती है? निरंतरता बनी रहती है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है कि प्रतिस्थापन होता है, ठीक है। प्रतिस्थापन रिप्लेसमेंट कहा जाता है। तो जैसे रिप्लेसमेंट हो गया, जो भी जीव है उनमें होता है जैसे कि जानते हैं कि बहुत सारे डिसीज होता है, मतलब रोग होता है, और उम्र होता है, उनमें वृद्धि होती है और बुढ़ापे आते हैं, ठीक है। या तो फिर और जो भी परिस्थिति होता है ना। तो इन सभी कारण से क्या होते हैं जो डेड होते हैं इंसान, मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले इंसान जन्म लेता है, ठीक है। जन्म लेने के बाद वो वृद्धि करेगा, विकास करेगा, उनका उम्र बढ़ेगा, बढ़ने के बाद वो धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे और एक समय ऐसे आएगा कि वो
मर जाएगा। ठीक है, तो मरने के बाद फिर से एक नए जीव उत्पन्न होते हैं, मतलब नए जीव फिर से आ जाता है। ठीक है, मतलब वो नहीं आता है, लेकिन जो जीव होता है ह्यूमन, जो ह्यूमन की जो प्रजाति है वो कंटिन्यू बना रहता है, तो इसी को कहते हैं रिप्लेसमेंट, प्रतिस्थापन कहा जाता है। इसके बाद है तीसरा। तीसरा जो है कि जो जीव अस्तित्व बनाए रहता है। ठीक है, अस्तित्व प्रजनन के कारण ही, ठीक है, प्रजनन के कारण ही इस पृथ्वी पे जो जीव होते हैं वो अपने जो जीवन है, लाइफ है, उसको क्या करते हैं, अस्तित्व को बनाए रहता है, अपने आप को वो सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रजनन की क्रिया आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद है फोर्थ नंबर में ये बोल सकते हैं विभिन्नता। विभिन्नता, वेरिएशन। ठीक है, तो जो वेरिएशन जो होता है, प्रजनन के कारण ही जीवधारियों में विभिन्नताएं आती है। तो विभिन्नताएं आती है तो क्या होता है, पुराने जो गुण होता है, कैरेक्टर होता है, तो उससे नए गुण वाले जो जीव होते हैं, है ना, वो उत्पन्न होते हैं। मतलब नए गुण वाले जीवों की उत्पत्ति होती है, इससे जीवों की उत्पत्ति। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लाभ होता है स्थानांतरण। किसका स्थानांतरण होता है, विभिन्नताओं का। ठीक है, विभिन्नताओं का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो प्रजनन के कारण ही जो विभिन्नताएं होती है वो एवं जीवों के जो भी लक्षण होते हैं वो वन जनरेशन, ठीक है, एक जो पीढ़ी होता है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं। तो इस तरह से क्या होते हैं, प्रजनन जो प्रोसेस होता है, इनसे क्या होते हैं, लाभ होते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रकार। ठीक है, तो प्रकार या बोल सकते हैं कि मेथड शब्द बोल सकते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन या जीवों में जो प्रजनन की जो विधि होती है वो दो प्रकार की विधियां पाई जाती है। ठीक है, दो विधियां होती है। एक जो होती है वो अलैंगिक प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, और सेकंड वाला जो होता है वो होता है लैंगिक प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो प्रजनन जो हम पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पर जो पादप होते हैं, प्लांट होते हैं, और जो जंतु होते हैं, ठीक है, इस दोनों में ये जो प्रक्रिया है वो देखेंगे। जैसे पादप की बात की जाए तो पादप में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और साथ में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार के पाए जाते हैं वो हम देखेंगे। और साथ में जो जंतु है, इस जंतु में हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है इस जो पादप होते हैं, ठीक है, मतलब पादप नहीं बोल सकते, हम सीधा बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, तो अलैंगिक जो प्रजनन होते हैं, ठीक है, तो बोल सकते हैं कि जनन की ऐसी विधि, ठीक है, जनन की ऐसी विधि जिसमें जनन जो सेल्स होते हैं, ठीक है, जनन सेल नहीं बनता है। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन ऐसे प्रजनन जिसमें जनन सेल्स नहीं बनता है। ठीक है, तो जनन
जो सेल जनन कोशिका होता है वो नहीं बनता है, उसे अलैंगिक जनन कहा जाते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही जीव पार्टिसिपेट करता है, एक ही जीव पार्टिसिपेट करता है, याद रखना, ठीक है। और साथ में इसमें समसूत्री विभाजन होता है, इसमें समसूत्री जो कोशिका विभाजन होता है वो इस प्रोसेस में होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलैंगिक प्रजनन जो होते हैं वो छह प्रकार का होता है वो, ठीक है। पहला जो होता है वो फिजन होता है, विखंडन, ये पूरा मैं डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। और सेकंड होता है वो बडिंग मुकुलन, थर्ड में स्पोर फॉर्मेशन, और फोर्थ में रीजनरेशन, और फिफ्थ नंबर में फ्रेगमेंटेशन, और सिक्स नंबर में है वो वेजिटेटिव जो प्रोफिलिएशन होता है वो देखेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में यहाँ से हर साल यहाँ से क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे अभी जो 2020 में जो, ठीक है, ये 2020 में आया है ये, ठीक है, 2020 में ये स्पोर फॉर्मेशन आया था, ठीक है। और मैं जब वहाँ पढ़ा रहा था रायपुर में, तो उस समय ये 2019 में ये वाला आया था, ठीक है। जो रीजनरेशन और जो बडिंग जो मुकुलन है, ये दोनों क्वेश्चन 2019 में आ चुका है ये, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर साल दिया ही जाता है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं विखंडन, ठीक है। विखंडन मतलब फिजन, ठीक है। तो ये जो फिजन होता है ये एक अलैंगिक प्रजनन होता है, और एक ये जो प्रोसेस, एक रुकिए एक मिनट, एक डायग्राम ले लेते हैं इसका। देखें, ये जो प्रक्रिया है वो है बाइफिजन, ठीक है। विखंडन की जो प्रक्रिया होती है आप देख रहे हैं, ये जो ये है एक अमीबा है, ये अमीबा। और आपको मालूम है कि अमीबा जो होता है वो क्या होता है, ये अकोशिकी जीव होता है, ठीक है। क्या होता है, अकोशिकी जीव होता है। तो जो विखंडन की जो प्रक्रिया होती है, यह जो प्रक्रिया है यह अलैंगिक प्रजनन है, ये एक कोशिकीय जीवों में होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो एक जो सेल होता है, एक कोशिका जो है, कोशिकीय जो जीव होता है वो टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। और विभाजित होने के बाद एक नया जीव बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो प्रक्रिया होते हैं उसे ही कहा जाता है विखंडन कहते हैं, ठीक है। तो ये विखंडन की जो प्रक्रिया होती है एक्चुअली इसे दो भागों में बांटा जाता है। एक जो होता है जो दो भागों में डिवाइड होता है, और एक होता है दो से अधिक भागों में डिवाइड होता है। आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, जो अमीबा जो होता है, ठीक है। अमीबा जो होता है इसमें कोशिका का विभाजन होता है, और विभाजन होने के बाद ये क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। मतलब इसमें बाइनरी जो फिजन शब्द यूज किया जाता है, और इस विधि में जो विभाजित होने वाला जो जीव होता है वो बीच वाले जो भाग होते हैं वो वहां से दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये जो पेरेंट सेल है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये अमीबा का फुली ग्राउंड पार्ट होते हैं। वो धीरे धीरे इनमें कंस्ट्रक्शन होता है, संकुचित होता है, और संकुचित होने के बाद धीरे धीरे जो न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है वो दो भागों में विभाजित हो जाके दो न्यूक्लियस बना लेते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो दो भागों में फिर अलग होके यहाँ पे दो प्रकार के सेल बना लेते हैं। तो इसी को कहा जाता है बाइनरी फिजन कहा जाता है, ठीक है। एक जो होता है इसी का है बहुविखंडन, ठीक है। बहुविखंडन से ही स्पर्श है बहुत सारा विखंडन, ठीक है। ये डायग्राम से आपको और क्लियर हो जाएगा, ये वाला डायग्राम।
ठीक है, देखिए बहुविखंडन ये भी एक आलिंगिक प्रजनन होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सेल्स जो होते हैं, ठीक है, इसमें जो सेल्स है ये प्रोटेक्टिव वाल्स रहता है, इसमें न्यूक्लियस है, अरे इनका साइटोप्लाज्म सेल है, ठीक है। जब इनमें मल्टीपल फिजन कहा जाता है इंग्लिश में, है ना, तो इसमें जो बहुत सारे सेल्स जब कोशिका का विभाजन होता है ना, तो बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो टूट जाते हैं। एक्चुअली जो बहुत सारे सेल्स होते हैं कोशिका विभाजन में, जो बहुत सारे सेल्स बनते हैं उसको एक्चुअली डाटर सेल्स कहा जाता है। आपको मालूम है, ऑलरेडी आपने 9th से पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो जो डाटर सेल्स होते हैं वो बहुत सारा बना लेते हैं और बाद में वो टूट के वो अलग से बहुत सारे डाटर सेल्स में विभाजित हो जाते हैं, तो उसे कहा जाता है बहुविखंडन कहा जाता है, ठीक है। और ये जो आपको देख के याद आ रहा होगा कि जो प्लाज्मोडियम में ये प्रक्रिया होता है, प्लाज्मोडियम जो होता है, प्रोटोजोआ वाले जो प्रजाति होते हैं उनमें ये जो प्रक्रिया है वो होता है, ठीक है। तो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम जो होता है उसमें होता है। पैरामीशियम भी उसी में आता है ना, तो पैरामीशियम में भी इस तरह से ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो तीसरा है, तीसरा नंबर में, सॉरी जो सेकंड नंबर में है वो होता है मुकुलन, ठीक है। सेकंड देते हैं मुकुलन, ठीक है। मुकुलन बडिंग कहा जाता है इसको, ठीक है, बडिंग कहते हैं। तो इसके लिए डायग्राम पहले ले लेते हैं, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मुकुलन एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये हम डायग्राम ले लिए बर्ड का, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे बर्ड। एक्चुअली जो बर्ड का जो मतलब जो होता है ना, वो होता है एक प्रकार से बोल सकते हैं स्मॉल प्लांट शब्द यूज कर सकते हैं। स्मॉल प्लांट एक छोटा सा पौधा, ठीक है। तो जो बाई बडिंग जो प्रोसेस होता है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। और यह जो प्रक्रिया होता है एनिमल जो होता है, जंतु होता है, उस जंतुओं में ये इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रा, ठीक है। ये जो हाइड्रा जो होता है यहाँ पर देख सकते हैं, ये नॉर्मल सिंपल होता है। जब इसे कोशिका जब विभाजित होने लगता है तो इनसे एक उभार आ जाता है, ठीक है। एक्चुअली बर्ड इज फॉर्म, मतलब एक थोड़ा बर्ड का मतलब एक और होता है, उभार होता है, छोटा सा उभार, ठीक है। और उभार होता है ये, ठीक है। तो इस प्रकार के जो प्रजनन जो होता है वो इनके शरीर पर क्या हो जाते हैं, एक उभार बनता है और उसी उभार को ही कहा जाता है बर्ड कहा जाता है। और ये जो बर्ड होते हैं वो धीरे धीरे डेवलप हो जाता है, और डेवलप होने के बाद जब वो कंप्लीट रूप से डेवलप हो जाता है तो वो एक नया अपने ही जीव के समान, ये हाइड्रा के समान नया हाइड्रा बना लेते हैं और ये उनसे पोषण वगैरह प्राप्त करते हैं, विकसित करते हैं, और कुछ समय के बाद ये यहाँ से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और अलग होके मतलब सेपरेट हो गया वो, और न्यू हाइड्रा ये बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता है, ठीक है, बडिंग की जो प्रक्रिया होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए, क्योंकि एग्जांपल मल्टीपल चॉइस जैसे जो एग्जाम जहाँ पे आता है वो यहाँ पर पूछ सकता है, ठीक है। तो एक जो होता है वो हाइड्रा होता है, साथ में जो यीस्ट जो होता है वो इसमें होता है, ठीक है। और एक होता है फ्लैनेरिया बोलते हैं, फ्लैनेरिया, ठीक है, जो फ्लैनेरिया होता है उसमें पाए जाते हैं। और एक होता है साइकाम कहा जाता है, जंतु है ये, उसमें ये प्रक्रिया होता है, ठीक है। इसके बाद हम देते हैं पुनरुद्भवन, इसको देते हैं पुनरुद्ध पुनरुद्भवन, ठीक है। इसको रीजनरेशन कहा जाता है। रीजनरेशन पुनः, री मतलब होता है पुनः, फिर से मतलब निर्माण करना,
ठीक है। तो पुनरुद्भवन जो होता है, रीजनरेशन जो प्रोसेस होता है, ये प्रजनन की एक ऐसी विधि होती है जिसमें जंतु का जो शरीर होता है किन्हीं कारण से, किसी कारण से ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ये कट जाते हैं। एक डायग्राम यहाँ पर सॉरी, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया है। ठीक है, ये जो ईस्ट वाला जो मैं बता रहा था, है ना, ईस्ट वाला, इसको थोड़ा सा ये जो ईस्ट में जो मैंने बता रहा था कि इसमें बडिंग प्रक्रिया कैसे होती है, तो इसका डायग्राम में भूल गया था आप लोग को बताने के लिए। तो ये वाला जो डायग्राम है बडिंग वाला, वो ईस्ट में इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये जो पेरेंट्स जो ईस्ट होता है वो बाद में यहाँ पे भार बडिंग हो जाते हैं, बाद में ये फिर दोनों अलग हो के ये फिर से नया फॉर्मेशन बना लेते हैं। इस तरह से ईस्ट में जनरेशन वाला जो होता है वो उसमें होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे थे पुनरुद्भवन। तो पुनरुद्भवन के लिए बेस्ट जो एग्जाम्पल होता है, आप फ्लैमिडिया को भी मेन लिया जाता है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो रीजनरेशन के बारे में मैंने ये बताया कि मान लीजिए उदाहरण के लिए एक ये शरीर है। ठीक है, तो इस शरीर के कोई भी अंग होता है, वो अंग क्या हो गया, टुकड़ा हो गया, टूट गया। तो टुकड़े होने के बाद ये जो टुकड़ा होते हैं फिर से जनरेट करके एक न्यू शरीर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को ही कहा जाता है रीजनरेशन का प्रोसेस करते हैं। उदाहरण के लिए आपको मालूम होगा, कई बार देखे हैं, एक है जिसे जानते हैं, जिससे आप लोग बहुत डरते हो, गर्ल्स ओनली, गर्ल्स, है ना। तो ये जो छिपकली होते हैं, आप जानते होंगे कि छिपकली के जो पूंछ जो होता है, वो पूंछ जब कट जाता है, ठीक है, कट जाता है, तो फिर से वो क्या हो जाता है, रीजनरेट होके पुनः उनका जो पूंछ होता है वो नया पूंछ बन जाता है। ठीक है, इसी तरह कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ह्यूमन के शरीर का वे कौन से पार्ट होते हैं जहाँ पे रीजनरेशन पाया जाता है। तो मनुष्य का जो लीवर जो होते हैं, लीवर में इस प्रकार की प्रोसेस ये पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है स्पोर। ठीक है, स्पोर का मतलब होता है एक्चुअली इसको बीजाणु कहा जाता है। ठीक है, तो बीजाणु जो होता है ये यूनिक सेलुलर जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, ये जो स्पोर जो होते हैं वो अंकुरित हो जाता है, एक प्रकार से बीज फार्म बोल सकते हैं। वो जर्मिनेट होता है, और जर्मिनेट होने के बाद एक नया जो पौधे होते हैं वो बनाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए जो फंजाई जो होता है, ठीक है, फंजाई हो गया, और साथ में जो एल्गी होता है, ठीक है, और प्रोटिस्टा वाले जो जीव होते हैं, और जो मोनेरा होते हैं, उनमें इस प्रकार की प्रजनन की क्रिया, अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर एक एग्जांपल जो है वो फंगस का मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये फंगस, ठीक है, आप देख सकते हैं, ये फंगस। ठीक है, ये जो फंगस होता है राइजोबियम है, एग्जाम्पल जानते हैं राइजोबियम। ठीक है, तो राइजोबियम एक प्रकार से फंजाई होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये इसका स्पोरेंजिया होता है, इसमें थोड़ा थोड़ा स्पोर फॉर्म में पाया जाता है, एकदम छोटा छोटा। फिर बाद में इसी से ये टूट जाता है, गिर जाता है। ठीक है, और वो गिरने के बाद वो एयर के माध्यम से वो फैलता है, डिस्पर्स फैलता है वो, फिर वो बाद में फिर एक नया इसको बना लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है इसमें पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो होता है फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। तो एक्चुअली जो फ्रेगमेंटेशन जो होता है, और फ्रेगमेंटेशन और जो रीजनरेशन जो होता है वो सेम प्रोसेस होता है।
कोई अंतर नहीं होता है। ये बेस्ट एग्जाम्पल जो है फ्लेनेरिया में पाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन और जो पुनर्भवन जो बताया था वो सेम प्रक्रिया होता है, जिसमें ऐसी प्रजनन की विधि जिसमें जंतु का जो शरीर होता है किसी भी कारण से वो टुकड़ों में कट जाता है या काट देते हैं, तो जो टुकड़ा पीस जो होते हैं वो डेवलप होके एक नया जो जीव का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्लेनेरिया होता है इसमें इस तरह से पाया जाता है। देख सकते हैं जो फ्लेनेरिया होता है वो कट गया है 3 पीस, 1 to 3 पीस, फिर बाद में वो रीजनरेट होकर वो 3 न्यू फ्लेनेरिया का प्रोड्यूस कर लेते हैं, है ना। तो जो रीजनरेशन और जो फ्रेगमेंटेशन की जो प्रक्रिया होते हैं वो सेम प्रोसेस होता है, अंतर नहीं है दोनों में। ठीक है, इसके बाद जो आपको मैं, ठीक है, मैं यहाँ से मतलब ओवर करता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो और है वो थोड़ा लंबा है। ठीक है, इसलिए मैं नेक्स्ट जो क्लास होता है वो इसमें ये वाला जो प्रोसेस होता है वो पूरा क्लियर हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे क्लास। यदि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप आस्क मी। ठीक है, थैंक यू।